Hello! Well, my name is Pavi and welcome back to my YouTube channel with a new awesome video. आज मैं बहुत खुश हूँ, पता क्यों? क्योंकि आज का today's topic is positive psychology. Oh my God, too much positivity psychology. तो ये वाला टॉपिक जो है वो मेरा फेवरेट है एंड दिस डिसिप्लिन इज माई वन ऑफ माई फेवरेट्स. When I got a chance to study this particular discipline of psychology, I was really excited and I felt awesome इसको पढ़ने के बाद. तो मैंने कुछ इसके नोट्स तैयार किए थे, फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट. तो आई मेड सम नोट्स और मुझे आपके साथ वो शेयर करना है, जो कि मैं करूँगा इस वीडियो के अंदर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं अपने नोट्स जरा ओपन कर लूँ. चलिए, लाइक वी ऑल नो कि साइकोलॉजी वी हैव अ ब्रांच, द मेन ब्रांच. अब उसी में से ही ये एक निकल के बाहर आया है, एक और सब डिसिप्लिन, दैट इज द पॉजिटिव साइकोलॉजी. ठीक है, लाइक वी ऑल नो कि द बेसिक साइकोलॉजी वी फोकस ऑन द बिहेवियरिज्म ऑब्वियसली एंड मेंटल प्रोसेसेस. उसके बाद फिर हमारा क्लिनिकल सेटअप के अंदर भी जो हमारी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मेंटल इलनेसेस होती है, उस पर फोकस किया जाता है. लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि यार व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर नॉर्मल, हु डोंट हैव एनी मेंटल इलनेस, बट डू दे स्टिल नीड समथिंग इन देयर लाइफ टू मेक देयर लाइफ बेटर देन बिफोर. तो उसमें कुछ है ज़रूरत. जी हाँ, उसी के अंदर से निकल के बाहर आया एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का डिसिप्लिन. और ये वैसे ज़्यादा पुरानी नहीं है, अगर देखा जाए तो आप ये मान के चलिए लाइक 22-23 साल पहले की बात है जब ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड हुई थी. ठीक है जी, चलिए इसमें हम आगे चलते हैं. तो सबसे पहले तो देखिए इसका जो मेन एक्सक्लूसिव जो इसका एम्फेसिस है, लाइक ये कहाँ पर मेन फोकस करता है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग. ठीक है जी, खुशी के चीज़ पर इसका ज़्यादा रोल है कि खुशी कैसे मिलती है, क्या होती है, हम उसके लिए कितने पागल होते हैं. राइट, वेल पागल का मतलब वो वाला पागल नहीं, लेकिन हाँ, हर एक इंसान को खुशी तो चाहिए लाइफ में. राइट, तो ये उसी चीज़ पर फोकस किया जाता है कि कैसे हम हैप्पीनेस के और नज़दीक आ सकें. और एक वेल बीइंग शब्द, एक ऐसा टर्म विच यू विल फाइंड सो कॉमन इन दिस पॉजिटिव साइकोलॉजी कि आपको वो बहुत सुनने को मिलेगा. तो वेलबींग के अंदर हम बात कर लेते हैं सोशली पर्सन कैसा है, ओके, पर्सनली वो कैसा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा है, उसकी फाइनेंसेस कैसी हैं, उसकी हेल्थ कैसी है, यानी कि ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच, उसका पूरा रहन सहन, तबीयत, ये वो वेल बीइंग पर फोकस होती है ये डिसिप्लिन. ठीक है जी, आगे चलते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हमारा फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि एक नाम आता है मार्टिन सेलिगमैन. वेल इनका फुल नेम है, जस्ट मैंने अपनी नॉलेज के लिए लिखा था, आपको भी आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ. मार्टिन एलिस पीटर सेलिगमैन, मार्टिन E.P. सेलिगमैन, बट जनरली पीपल कॉल हिम लाइक मार्टिन सेलिगमैन. तो ही इज़ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और साथ ही साथ ही इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये फील्ड को लॉन्च किया था, या हम कह सकते हैं कि इस पर इनका मेजर योगदान रहा है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. बेसिकली ही इज़ नोन फॉर लर्नड हेल्पलेसनेस. अगर आपको याद होगा तो इवन 11th क्लास की NCERT की साइकोलॉजी की बुक के अंदर भी जिक्र किया हुआ है लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी कि कैसे डिप्रेशन बनता है, पनपता है एक इंसान के अंदर. और उसके बाद इन्होंने ही लर्नड ऑप्टिमिज्म दिया, यानी कि कैसे एक इंसान उम्मीद या एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी के थ्रू. ठीक है जी, तो ये दोनों फील्ड्स इन्होंने जिक्र करी हैं. आगे चलते हैं. तो कैसे इन्होंने एक डिजीज़ जो मॉडल था वहाँ से होते होते जिसमें एंगर के बारे में बात होती है, एंजाइटी के बारे में बात हो सकती है, डिप्रेशन के बारे में बात हो सकती है, वहाँ से करते करते ये हम कहाँ जा रहे हैं,
वो वाले एक्सपीरियंसेस जो हमारे को जॉय, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, हेल्दी, रेजिलियंट, ग्रो, मीनिंगफुलनेस, इन सारी चीज़ों पर हम अब आ रहे हैं इस मॉडल पर, जो कि हम पढ़ेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दो मुलाकातें मुलाकात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, 2 मीटिंग्स हेल्ड विद सेलिगमैन एंड उनके एसोसिएट्स, जो भी उनके साथ में वर्कर्स, उनके हेल्पफुल जो उनके पीपल होंगे, जो उनके टीम में लोग होंगे, एसोसिएट्स, ये एक मीटिंग वगैरह रखी गई थी आपका अकुमल मेक्सिको के अंदर इन 1999 जनवरी में। ठीक है जी। वैसे अकुमल मैंने थोड़ा सा देखा था इंटरनेट पर, तो यार इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस सीरियसली। और मतलब मैं मान सकता हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है, तो वो एक ब्यूटीफुल जगह पर ही मतलब बात करी उन्होंने और वहीं पर ही एक अच्छी सी चीज़ की शुरुआत हुई। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अपने पर्पस के लिए रिसर्च किया था अकुमल प्लेस कैसी है। तो एक बीच प्लेस है बेसिकली मेक्सिको में। तो वहाँ ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो भी इन्होंने एक पॉइंट्स बनाए, इस पर बातें हुई कि क्या हमारा आइडिया है, क्या हमारा प्लान है, हम लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या उनको देंगे लोगों को, या क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे। इन सब सारी बातों को एक मैनिफेस्टो के फॉर्म में बनाया गया। ठीक है जी। अब इस मैनिफेस्टो को, जो पहला मैनिफेस्टो है, इसको नाम पता क्या मिला? अकुमल मैनिफेस्टो, विच इज ऑल्सो नोन एज आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी मैनिफेस्टो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? पहली बात तो है कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इट कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्कर मे बी इन योर एग्जाम्स। ये एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आ जाए तो आपको पता होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 पब्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं इसके बाद। तो पहली पब्लिकेशन हमारी हुई है जनवरी 2000 के अंदर, जिसमें विजन एंड मिशन हमारा इस नई फील्ड का बताया गया था बाकायदा, इन स्पेशल इशू ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जनवरी 2000। इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं। पहला मार्टिन सेलिगमैन का, एंड दूसरा मे बी आई मे नॉट प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट आप इसको अपने हिसाब से बोल लीजिएगा, सीजिक जेंटिमिलाई, CCZI, सीजिक जेंटिमिलाई प्लस सेलिगमैन 2000। ये पहली पब्लिकेशन थी। You know what happened in this first publication? They talked about pleasure, happiness, quality of life, wow, creativity, optimism, hope, altruism, forgiveness, gratitude and spirituality. Now if you may notice, ये कितने ब्यूटीफुल और कितने पॉजिटिविटी वाले वर्ड्स हैं ऑन विच दे टॉक्ड अबाउट। तो ये हमारा पहला पब्लिकेशन था। एंड उसके बाद द सेकेंड पब्लिकेशन जो कि हुआ था इन 2001, जो कि रैन एंड डेकी के नाम से है। और ये भी एक ऐसी पब्लिकेशन है जो कि हैप्पीनेस एंड ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर बात की गई है। एंड इसमें 2 टॉपिक्स या 2 टर्म्स नई आई हैं। वेल इट्स नॉट न्यू, बट हो सकता है कि आप में से शायद किसी को इसके बारे में अभी जानकारी ना हो, कोई बात नहीं, जिनको है अच्छी बात है। तो पहली है हेडोनिक, द सेकेंड वन इज यूडेमोनिक। हेडोनिक, यूडेमोनिक, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका हेडोनिक होता है, हेडोनिक इट्स लाइक एक्सटर्नल हैप्पीनेस जो आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यू गो आउटसाइड एंड you have a desire to eat pizza, and pizza is your favorite food. Once you consume pizza you feel satisfied and happy, but वो जो happy होगी वो temporary होगी, right? लेकिन अब बात करते हैं eudaimonic। eudaimonic में आप ये मान लीजिए, some people like to help other people. They say they get some kind of happiness after doing it, and वो वाली happiness होती है काफ़ी लॉन्ग टाइम वाली हैप्पीनेस। तो ये आपका यूडेमोनिक में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें पब्लिकेशन सेकंड में रखी गई थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो सेलिगमैन और उनके एसोसिएट्स ने, भाई एक बात तो है कि इन्होंने थोड़ा सा ध्यान ना ज़्यादा ध्यान इनका था आपकी जो हैप्पीनेस के ऊपर है।
लेकिन थोड़ा कम ध्यान दिया था इन्होंने ह्यूमन सफरिंग्स पर, ह्यूमन एडवर्सिटीज़ के ऊपर, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती ह्यूमन को, वहाँ थोड़ा सा इनका इंक्लाइनेशन कम था, टूवर्ड्स हैप्पीनेस ज़्यादा था। अब आपको पता ही है जब कोई नई थ्योरी आती है तो जाहिर सी बात है लोग अपने अपने पॉइंट्स लेके आते हैं एंड दे ट्राई टू क्रिटिसाइज एंड वी कॉल इट क्रिटिसिज्म। और जिसका सबसे ज़्यादा ऊंचा आवाज़ था इस मामले में, यानी कि उनकी थ्योरी में कुछ पॉइंट आउट करना उन्होंने किया था, उनका नाम है पॉल टी.पी. वोंग। ये भी मार्टिन सेलिगमैन की तरह एक प्रोफेसर भी हैं और ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर भी आते हैं, ठीक है। इन्होंने अब पता है क्या, जो वोंग थे इनका एम्फेसिस पता है कहाँ था, पेन, सफरिंग, सॉरो पर, ठीक है जी। और यहाँ से जो कैसे हम अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, वेलबींग की तरफ जाते हैं एंड मीनिंगफुल लिविंग की तरफ जाते हैं, यहाँ बात हुई थी 2011 वोंग, ये इसका एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है जिसमें टाइम में इन्होंने ये बात बोली है। और ही गेव हिज थ्योरी एज अ नेम ऑफ एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं इनके बारे में और कि अब देखिए सेलिगमैन ने बेसिकली वी कांट से ही जस्ट टोटली neglect the negative aspect, but as I said earlier he emphasized more on the positive human experiences, जो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, खुशी, हैप्पीनेस होगी, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट हो गया, इट्स ऑल अबाउट द हैप्पी थिंग्स ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो वोंग जो थे, ही हाईलाइटेड द रिलेशंस बिटवीन सफरिंग एंड मीनिंगफुलनेस टू वेलबींग। अब आप एक बात में ध्यान दीजिए, आपके सामने आप तो हम आजकल बहुत कुछ देखते हैं कि कितने ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज़ बाई बर्थ, द पर्सन हैज़ बॉर्न विद मे बी वन आर्म ओनली, बाई चांस उनकी एक आर्म है ही नहीं, एक बाजू नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, या फिंगर्स नहीं है मे बी, या कुछ भी ऐसा उनके साथ हो रखा है, येट दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइव्स। उनकी लाइफ में वो एक कमी जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं, उस पेन को, या जो भी मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि वो एक इनकम्प्लीट है एज पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास सारे ऑर्गन्स हैं, सारे उनके पार्ट्स हैं, सारे लिम्स हैं, लेकिन इस इंसान के पास कुछ कमी है छोटी सी, फिर भी वो उसके साथ आगे चल रहा है, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहा है। ये था वोंग का मानना। और सिमिलरली मैनी पीपल फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइव्स। ज़रूरी नहीं किसी के साथ बाय बर्थ इशू हो जाए, अरे भैया लाइफ में आगे चलते चलते वहाँ भी तो इशू हो ही जाता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ट्रॉमा हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। सम पीपल दे मे नॉट recover, but some people they are resilient, they are like bounce back people, और वो दोबारा और अच्छे से आगे बढ़ते हैं और सक्सीड होते हैं, सक्सेस लेते हैं अपने काम के अंदर, वो अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ढाल बनाते हैं। दिस इज़ दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वोंग, बेसिकली वोंग, मैं वोंग कहने चाह रहा था। तो वोंग का ये एक मेन फंडा था कि रिलेशन बिटवीन सफरिंग्स एंड मीनिंगफुलनेस टू वेल बीइंग। कितना अच्छा नहीं है कि मतलब मीनिंगफुलनेस प्लस आपका जो सफरिंग है वहाँ से होते होते कैसे आप आ रहे हैं वेल बीइंग की तरफ। ये थे वोंग, जो कि एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड शेयर्ड विद यू गाइज ऑन दिस इंट्रोडक्शन टॉपिक ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी, you have understood that. Still, if you have any doubts, please comment. I will try to explain you again. Okay जी, तो बस करते हैं फिर, ठीक है इतनी खुशी बहुत है ना चलिए मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो कुछ और नई चीज़ों के साथ, ठीक है जी, बाय।